हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स और डाउट नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है आप लोगों को लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर रेगुलर प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जब जाइएगा आप लोग, वहाँ पर सभी चैप्टर आपको कराए जा चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको इन्फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है। चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें मैंने इसका बेसिक इंट्रो आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, तो पहले बेटा आप उस लेक्चर को देख के आइए, तब जाके आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो वीडियो को जब भी देखते हैं कमेंट बॉक्स पे अपना नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें और जिस भी फ़ोन में देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज आप पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए पेज नंबर 188 ओपन करिएगा। पेज नंबर 188 इसको हमें ओपन करना है। क्या बोल रहा है पेज नंबर 188? समझिएगा। ट्रांसपोर्ट्स इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन का काम कैसे होता है। डिफ्यूजन इज ए मेजर मेथड बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स occurs in single called unicellular organisms like Chlamydomonas and simple multicellular plants like Spirogoria. When food is being cooked in your kitchen, you can smell it in other rooms of the house. This is because molecules are leaving the food as a gas and moving around at a high speed, eventually reaching all parts of the house. This is called diffusion. Diffusion is the movement of a particles from a high constructions or until they are spread out evenly. देखो बच्चों क्या कह रहा है, देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। जैसे आप लोगों सिंगल सेल जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया क्लाइमोडानास, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं वह भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी मिनरल्स को, वाटर को एक जगह से प्लांट्स के हर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स, कंडक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स इज मच मोर elaborate. This process of diffusion, which is slow, cannot meet the requirements of transport of all parts of the short period time. How does water reach in our homes? In plants also there are special tubes called xylem and phloem. आप देखिए, कोई भी पौधा होता है, कोई भी पेड़ होता है, वो इस तरीके से होता है, नीचे उसकी रूट्स इस तरीके से फैली रहती है, ये सोइल वगैरह है आपका, और रूट्स ये जा रही है। हमारे घर में पानी की सप्लाई कैसे होती है? तो आप बोलोगे सर पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में पानी की सप्लाई होती है और हर रूम में पहुंच जाता है। ओके, सही है या नहीं है? ठीक है। ऐसे ही बच्चों वाटर की सप्लाई यहाँ पर भी जाके ऐसे होती है। इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अंडरलाइन करिएगा, जाइलेम और फ्लोएम। हालांकि इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में डिटेल से पढ़ोगे, अभी नाम सुनिए, जाइलेम और फ्लोएम। जो इन कामों को करता है प्लांट्स में, वो क्या करता है, यहाँ से रूट्स के थ्रू वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के हर पार्ट्स में, जो भी प्लांट लीव्स वगैरह निकले हुए रहते हैं, हर पार्ट्स में बच्चों पहुँचाने का काम वो करता है। कौन? जाइलेम और फ्लोएम। विच कंप्राइज द conducting tissue or vascular tissue. It is through these tubes that the transport of materials take place. Xylem or phloem are present in all parts of the plant body, जो कि पौधे के सभी भागों में उपस्थित रहते हैं। As mentioned above, there are two aspects of transport of substance. First, movement of water and minerals take place from root upward to other plants parts. This movement take place the stem and branch. देखो क्या क्या काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो यहाँ से हम लोग लेंगे, इसको प्लांट्स के रूट्स के थ्रू प्लांट्स के हर पार्ट में पहुँचाने का काम करेंगे। सेकंड, मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल
जो फूड मटेरियल बनेगा, जो भोजन बनेगा, उसको लीव्स तक भी पहुंचाने का काम ये करते हैं, पौधे के सभी भागों तक। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम ये काम करते हैं। और डेप्थ में हम क्लास 9th में जानेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब हर मटेरियल को पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले इसी के क्रम में बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर। द रूट हेयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वाटर सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स। वाटर मूव्स फ्रॉम रूट हेयर टू द रूट टिश्यू एंड then to the xylem in the root. The absorbed water then moves up the stem through the xylem. Minerals are taken up plants from the soil. Solution in the water through root hair, root cortex, endocrines and reach the roots xylem. Then the water containing minerals enters the interconnected xylem in the stem and finally into the leaf. एक्चुअली में देखो, हम वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, खाद वगैरह जो हम पौधों में देते हैं। रूट जो होते हैं, रूटों में आपने देखा होगा बारी कोई जड़ें होती हैं, जड़ों में से रेसे निकले हुए रहते हैं, रूट हेयर जिसे बोलते हैं। ये क्या करती है, हमने सॉइल में जैसे इनको डाला, वो घुल गए वो, फिर उसमें से वो एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करने का काम सिर्फ जाइलेम के द्वारा किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा? जाइलेम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलेम के द्वारा। एक्स वाई, इसको जाइलम बोलते हैं। एक्स यहाँ पर साइलेंट है, इसको जाइलम हम बोलेंगे, है ना बच्चों। इसको एक्स मत पढ़ना आप लोग, यहाँ पे एक्स साइलेंट है। तो जाइलम के थ्रू ये प्लांट से, ये रूट से स्टीम से लीफ तक पहुँचने का काम करता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखिएगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स, द साइट ऑफ फूड सिंथेसिस to other parts of the plant is called translocation of food. The carbohydrate synthesized in leaves and hormones synthesized at the shoot and the root tip are transported to other parts of the plant through phloem. Food molecules enter the phloem cells and mesophyll cells of the leaf. After entering phloem, the food molecules may move upwards or downwards in the plant. Let us perform activity 1 and 2. Learn about the transport materials in plants. फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बच्चों। फूड का जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के थ्रू किया जाएगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम बच्चों फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। जबकि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। ये बात बस आपको याद करनी है और इसमें ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन फूड और वाटर एंड मिनरल्स के बारे में जाना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा फिर स्किप कर दिया। तो इस तरीके से लेक्चर को कंप्लीट देखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।